नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं खबरों की। टूर गाइड संतोष प्रजापति ने भानगढ़ के किले की कहानी किस तरह शुरू की और किन शब्दों से की, इस बारे में हम आपको बताते हैं कि उन्होंने क्या कहा। यह वो किला है जहां लगे बोर्ड पर साफ शब्दों में लिखा है कि सूर्यास्त के बाद से सूर्योदय तक यहां प्रवेश की सख्त मनाही है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार यह किला भूतिया है और इसे भारत का सर्वाधिक भूतिया स्थान बताया जाता है। भानगढ़ किले का निर्माण 16वीं सदी में हुआ था और यह राजा माधव सिंह के राज्य का केंद्रीय स्थान था, मगर निर्माण और आबाद होने के कुछ सालों बाद ही उसके निवासी उसे छोड़कर कहीं और चले गए। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक स्थानीय जादूगर या तांत्रिक ने इस किले की रानी को अपना बनाने में मिली विफलता के बाद किले और उसके निवासियों पर जादू कर दिया था। पुरातत्वविद डॉक्टर विनय कुमार गुप्ता के अनुसार भारत में इस किले को सर्वाधिक भूतिया जगह बताया जाता है जहां भूत प्रेत निवास करते हैं। डॉक्टर विनय कुमार गुप्ता के अनुसार इस किले के निर्माण की शुरुआत सन 1570 के आसपास हुई थी और इसके निर्माण का काम लगभग 16 सालों में पूरा हुआ था। आमेर के राजा भानसिंह के नाम पर इस किले का नाम रखा गया था। भानसिंह का दूसरा लोकप्रिय नाम मानसिंह भी था। टूर गाइड संतोष प्रजापति के अनुसार माधव सिंह यहाँ के राजा थे, जबकि रत्नावती उनकी रानी थी और राजा माधव सिंह के साम्राज्य की शुरुआती राजधानी भी यही किला था। टूर गाइड के अनुसार यह किला 450 साल पुराना है और यह पूरे भारत में सर्वाधिक भूतिया जगह होने के लिए चर्चित है। भूत प्रेत की कहानियों के मामले में भी भारत में पहले नंबर पर आता है। यह मशहूर है कि यहाँ अब सिर्फ भूत बसते हैं। कहा जाता है कि रात के समय यहाँ अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। जो भी रात के समय यहाँ आता है वह जीवित बचकर वापस नहीं निकलता या फिर कहीं खो जाता है। शुरुआत में यहाँ कुछ मौतें भी हुई थी, पर अब कहा जाता है कि मरने वालों की आत्मा इस किले में भटकती रहती हैं। इंडिया पैरानॉर्मल सोसाइटी से संबंध रखने वाले सिद्धार्थ बंटवाल कहते हैं कि भानगढ़ के बारे में कुछ लोक कहानियाँ प्रचलित हैं जो आपने भी जरूर सुनी होगी। उनमें सबसे चर्चित कहानी रानी रत्नावती के बारे में है। वह बहुत सुंदर रानी थी जो किले के अंदर ही रहती थी और कहा जाता है कि वह इस किले में मालकिन थी। फिर उसके बाद उस तांत्रिक की कहानी है जो रानी को प्राप्त करना चाहता था। उस जादूगर ने रानी का ध्यान आकर्षित करने के हर संभव कोशिश की, मगर उसकी कोशिश कामयाब ना हो सकी। इस नाकामी के बाद तांत्रिक ने किले के वासियों को श्राप दे दिया और उसने यह सुनिश्चित किया कि यह किला तबाह और बर्बाद हो जाएगा। टूर गाइड ने हमको इशारा करते हुए बताया कि इस किले के ऊपर छतरी नुमा वॉच टावर है और यही वह जगह है जहां सिंधु सेवड़ा नाम का तांत्रिक रहता था जो कि रानी को प्राप्त करना चाहता था। तांत्रिक ने भानगढ़ किले पर जादू कर दिया, जिसके नतीजे में 24 घंटे के अंदर इस मजबूत किले का अधिकतर हिस्सा तहस नहस हो गया। यह शायद 1605 की बात है जब इस किले में रहने वाले लोगों की संख्या लगभग 14,000 थी। उन्हीं 24 घंटों के दौरान कुछ ऐसी विपत्तियां पड़ी कि राजा समेत यहाँ बसने वाली आधी आबादी यहाँ से निकलकर भाग गई। संतोष कहते हैं कि जगह को पुराना जयपुर भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ बसने वाले यहाँ से भागकर आमेर में जा बसे और फिर यहाँ उन्होंने वर्तमान शहर जयपुर को बसाया। अब भारत में एक नया जयपुर है और पुराना जयपुर यहाँ है। इंडिया पैरानॉर्मल सोसाइटी से संबंध रखने वाले सिद्धार्थ बंटवाल बताते हैं कि वह भानगढ़ के कई दौरे कर चुके हैं। वो कहते हैं हमारी टीम ने सन 2012 में रात के समय भानगढ़ का दौरा किया था। यह पहला मौका था कि किसी पैरानॉर्मल टीम ने इस जगह का दौरा किया था। हमारी टीम एक रात यहाँ रुकी और उसने मामले की पूरी पड़ताल की। हमारे आरंभिक शोध के आधार पे ये तंत्र थे जो हमारे यहाँ लाए थे, जिनकी मदद से हमने जानकारी इकट्ठा की। हमने यह मालूम करने की कोशिश की कि यहाँ कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी तो नहीं है। सिद्धार्थ कहते हैं हमने अपने यंत्रों से कोई असामान्य उतार चढ़ाव नहीं देखा। वास्तव में वहाँ कोई विशेष गतिविधि भी नहीं थी जो हमने उस रात महसूस की हो या रिकॉर्ड की हो। सिद्धार्थ बंटवाल के अनुसार उस क्षेत्र में तरह तरह के जानवर बसते हैं जो भांति भांति की आवाज़ निकालते हैं। वो कहते हैं इस किले में बहुत से बंदर भी रहते हैं
जो आमतौर पर यहाँ मौजूद पेड़ों पर चढ़े रहते हैं। उन बंदरों की हरकत की वजह से पेड़ों की टहनियाँ हिलती हैं, सूखे पत्ते के कुचले जाने से आवाज़ पैदा होती है और इन सब की वजह से अजीब सी आवाज़ें आती हैं। यहाँ के बारे में मशहूर कहानियों और किस्सों की वजह से शायद लोगों पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता होगा। पुरातत्व विशेषज्ञ डॉक्टर विनय कुमार गुप्ता कहते हैं कि इस किले तक पहुंचने के लिए आपको दीवारों की 3 समानांतर श्रृंखलाओं को पार करके जाना पड़ता है। इस किले की शुरुआत में दुकानों के पुरातात्विक अवशेष हैं, जहां शायद जरूरी सामान की बिक्री होती होगी। यहाँ जोहरी बाजार है, जहां सुनारों की दुकानें होती होंगी। कुछ ऐसी छोटी छोटी इमारतें हैं जहां शायद मनोरंजन से संबंधित साधन और कार्यक्रम होते होंगे। एक जगह है जिसे नृत्यांगनाओं की हवेली भी कहा जाता है। इस किले में जो धनी मानी लोग बसते थे, एक हिस्सा उनके लिए भी निकाला हुआ था। चूँकि राजा दरबार और अदालत लगाते होंगे, इसलिए इससे संबंधित कुछ निर्माण भी हैं। उस समय युद्धों में घोड़ों और हाथियों का काफ़ी इस्तेमाल होता था, इसलिए किले में उन जानवरों के बाड़े और अस्तबल भी मौजूद हैं। इस किले में एक खूबसूरत महल भी है जो राजा और उसकी रानियों के लिए खास था। उन्होंने बताया, सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो हर किले में वॉच टावर होता था, जिसकी मदद से किले के निवासियों और बाहरी हमलावरों पर नज़र रखी जाती थी। ऐसा ही वॉच टावर यहाँ भी है जो पहाड़ की ऊंचाई पर मौजूद है। इन सब के अलावा कैदियों और दुश्मनों को बंद करने के लिए यहाँ एक जेल भी बनाई गई थी। यह किला सरिस्का टाइगर रिजर्व के बहुत पास स्थित है। यहाँ के ताज़ा पानी के स्रोत जलीय एवं वन्य प्राणियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। टूर गाइड संतोष प्रजापति के अनुसार सरिस्का टाइगर रिजर्व और वन्य क्षेत्र होने के कारण इस पूरे क्षेत्र में बिजली की सुविधा मौजूद नहीं है। वे बताते हैं, शाम के समय इस पूरे क्षेत्र पर अंधेरे का राज होता है। अंधेरे के कारण यहाँ बहुत अधिक चमगादड़ होते हैं, जबकि बाघ और तेंदुओं समेत दूसरे जानवर भी यहाँ बसते हैं और उन जानवरों की वजह से रात के समय यहाँ खतरा होता है। डॉक्टर विनय कुमार गुप्ता कहते हैं कि अगर पुरातत्व की भाषा में बात की जाए तो किसी ठीक ठाक जगह को उसके निवासियों द्वारा छोड़े जाने के कई कारण होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी जगह रोजमर्रा का जरूरी सामान या जीवन का पहिया चालू रखने के लिए दरकार साधन मौजूद रहते हैं तो वह जगह कभी छोड़ी नहीं जाती। अगर कोई ऐसा बड़ा बाहरी हमला हो जाता है जिसके बाद वहां के निवासियों का निकलना पड़े तो जगहें वीरान हो जाती है। शायद ऐसी ही कोई वजह रही होगी जिससे यहाँ के निवासियों को इस क्षेत्र को छोड़ना पड़ा होगा। उनके अनुसार यह भी संभव है कि शायद कोई इतना बड़ा अकाल आया हो कि जिसके कारण इस क्षेत्र के ताज़ा पानी के प्राकृतिक स्रोत सूख गए हों और यहाँ के निवासियों को इस क्षेत्र को छोड़ना पड़ा हो। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।